अस्सलाम वालेकुम। युवा राजनीति के बाप भाई साहब, आज भी आपके बगैर दाल नहीं गलती है मुमरा में राष्ट्रवादी वालों की। मुझे लगता है कि इस मसले का निवारण भी आप ही के जरिए से होगा। आंदोलन सम्राट एक मरतबा फिर बैक इन एक्शन। यहाँ पर जो जिस तरह से टोरेंट को लेकर के यानी बातें हो रही है, उसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया तो उसके अंदर मैंने बताया कि ये गवर्नमेंट फेलियर है और प्राइवेट सेक्शन में जाना, ये कहीं ना कहीं इसके खिलाफ काफ़ी दिनों से लड़ाई चल रही है। हमारे अजीज़ बाटा साहब यहाँ से भांडुप तक पैदल चले, इस तरीके का मामला चल रहा है। लेकिन एमएससी टोरंटो कंपनी जो है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। ये गुजरात से चलती है और इसका दायरा चला गया आगरा तक। और ये कहाँ से चल रही है? ये मोदी जी की उससे चल रही है। तो इस पे छोटे लोगों का काम नहीं है, छोटे लोगों का कुछ वो नहीं है। आप अगर भिवंडी की तारीख को देखें, क्योंकि भिवंडी हमसे सटा हुआ माइनॉरिटी एरिया है जी। भिवंडी में जब से टोरंटो आई 130 लोग मर गए, ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है। और ये ह्यूमन राइट कमीशन इसके खिलाफ जो है वो उसके मतलब एक्शन में चल रहा है, क्योंकि इन्होंने बगैर कोई पढ़े लिखे लोग, बगैर कोई इलेक्ट्रिक का काम जानने वाले लोग को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जल गए लोग, मर गए। इस तरीके के 130 लोगों की मौतें हो चुकी है। 600 के लगभग लोग जेल के अंदर हैं, जिसमें 6 या 7 लोगों को 6-6 साल की सज़ा हो गई है। ये कंपनी समझ जाइए कि जिस तरीके से मैं तो ये कहूँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी हमारे भारत देश में आई थी, उसके बाद इसने हमको गुलामी में जकड़ लिया था। सेम कंडीशन जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाली है, जो भिवंडी के लोग भुगत रहे हैं। इनके अंदर इतना पावर है कि ये इतना मैनेज करके रखते हैं कि बगैर क्या नाम है अपना पंचनामे के ये सीधे उठा के जेल में भेज देते हैं। और उसके बाद इनके बड़े वकीलों की टीम खड़ी हो जाती है, जो कम से कम 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन जो है जेल के अंदर रखा जाता है, तो जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। क्योंकि किसी चीज़ के लिए इतनी मतलब सज़ा नहीं देना चाहिए। 6-6 साल की सज़ाएं हुई है जी लोगों के अंदर। दूसरे अर्बन एरिया है, अर्बन और रूरल 2 एरिया होता है ना। रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए प्राइवेटाइज किया जाता है ना। लेकिन अगर रूरल एरिया तो हमारे महानगर पालिका को ले लेना चाहिए। MHCDL 4 रुपये यूनिट हमसे ले रही है और 3.75 में उनको दे रही है। तो वो 3.75 में लेने के बाद सारे निज़ाम को सही कर लेंगे, और ये 4 रुपए लेने के बाद ये निज़ाम को सही नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भ्रष्टाचार है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आधा शहर नोटबंदी हुई, नोटबंदी के अंदर 100 या 125-150 लोग पूरे देश में मरे। भिवंडी में अकेले जो है 130 लोग मर चुके हैं। कहीं ना कहीं इसी से कनेक्टेड, टोरंटो से कनेक्टेड। उसके बाद पंचायती एक्ट है। पंचायती एक्ट के अंदर ये कि अर्बन एरिया जो है उसको जो है महानगर पालिका टेक ओवर कर सकती है। महानगर पालिका के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, नौकरियां मिलेगी, लोगों को नौकरियां आएगी, काम बढ़ेगा, महानगर पालिका का बजट बढ़ेगा ना। तो महानगर पालिका के थ्रू ले ले ना, ताकि आराम से नियोजन हो जाए, घर घर पहुंच जाए। जिससे उनके पास डिपार्टमेंट्स है, उनके पास पानी का डिपार्टमेंट्स है, इसका डिपार्टमेंट है, तो उसके वो हो जाए। तो सबसे पहले तो ये गलत हो जाए। दूसरा, महाराष्ट्र सरकार ये क्या कर रही है तमाशा, कि 3.75 4 रुपए में हम दे रहे, तो हमारी स्टेट को फायदा होना चाहिए, हमारे अर्निंग बढ़ना चाहिए, जिससे हमारे जब पैसा ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इस महाराष्ट्र के लोगों के काम आएगा। प्राइवेट कंपनी को देंगे तो एक जगह धन जा रहा है, सरकार को जाएगा तो वो बटेगा कहीं ना कहीं, नाले में, गटर में, गरीब में, किसान में। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा मतलब षड्यंत्र मान के चलिए। और अगर ये कंपनी यहाँ आ गई तो आप ये तैयार रहिए कि 600 लोगों को जेल में ठूसा जाएगा, सजा होगी। मुमरा के गरीब लोग हैं, वकील नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा समझ जाइए कि हमारे ऊपर उसको क्या माना जाए, हम आसमानी तो मान सकते हैं कि चलिए सवाल समझा आ सकता है, लेकिन ये हमको कहीं ना कहीं घेर के इसको घेरा जा रहा है। मैं ये बोलता हूँ, सील है, टाइगर है, ये बेल्ट है ना। आप मुमरा के बेल्ट को निकाल दीजिए उससे, और मैं गारंटी देता हूँ कि 3 महीने के अंदर यहाँ 0 होगा।
हाँ। आप कार्रवाई कीजिए, आपके पास आदमी नहीं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपको इतना पैसा दिया गया, उतने पैसे में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं कर पाए। मेरा हजारों में हमारी गवर्नमेंट ने ट्रांसफार्मर दिया। तो अगर ये चीज़ होती है तो ये मुमरा के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। इसके लिए एक आंदोलन चलाना पड़ेगा, आंदोलन अपने उससे चलना पड़ेगा, नौटंकी आंदोलन नहीं। हाँ। मैं एक शब्द बोल रहा हूँ आपको, नौटंकी आंदोलन नहीं जी, किसी को खुश करने के लिए आंदोलन नहीं जी, हमारी आवाम को दिल से जी, और अल्लाह और रसूल को सोच के कि ये गरीब आवाम है इस शहर बेलौस तरीके से, ये आवाम 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमाती है, मेजोरिटी 22,000 के ऊपर नहीं जाते हैं, 5,000 और 7,000 में ड्राइविंग का काम करते हैं, रोटी बनाने मुंबई जाती हैं औरतें। मेरा ये शहर एकदम गरीब है, इसके साथ ज्यादा सियासत ना हो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह भी नाराज हो जाए और हम सियासतदान के ऊपर कहीं एक बड़ी आफत ना आ जाए। इसके लिए ईमानदारी से सारी पॉलिटिकल पार्टी को बोलता हूँ, राजनीति छोड़ दो, किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊपर करना, किसी पे इल्जाम लगाना, इसको ईमानदारी से हमको लड़ना पड़ेगा जी। नहीं तो भाई साहब, ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ईमानदारी से करना पड़ेगा, यहाँ पर खबर आ रही है कि स्थानीय रुकन असेंबली की जानिब से एनओसी दे दी गई है टोरेंट के लिए, और भिवंडी में जो टोरेंट आया था वो आपकी सरकार के ज़माने में आया था, और ऊर्जा मंत्री भी एनसीपी का ही हुआ करता था। सर, टोरेंट कोई नई चीज़ नहीं है कि ये जालिम है, और यहाँ पर टोरेंट को दावत देने वाले यानी मुबैना तौर पर राष्ट्रवादी वाले हैं, और मसाइल की जड़ बहुत से कुछ लोग जो है होटल चला रहे हैं, उनका 28-30 लाख रुपया हो रहा है, और वो लोग जो है ना किसी साहब को बोल करके या किसी अपने आका को बोल करके जो है एमएससीबी पर दबाव बना करके 5 लाख रुपया भर के बाकी सब क्लियर करा दिए। ये क्लियर कभी नहीं होता, ये तो फिर रिकवर होता है ना सर। ये आज 450 मैंने कहा ना, मैंने आपसे कहा जी कि एमएससीडीएल का भ्रष्टाचार आज वो स्ट्राइक कर रहे हैं ना जी, अगर उन्होंने स्ट्रिक्टली कार्रवाई की होती जी, आप होटल का नाम ले रहे हैं, बंगले का नाम ले रहे हैं, मतलब नहीं इससे जी, मैं बिल भर रहा हूँ जी, कंज्यूमर बिल भर रहा है जी, बोले 500 को 800 को 1000 का हो जी, वो बिल भर रहा है ना जी, आप कार्रवाई करो ना। आप क्यों किसी के फोन के ऊपर कार्रवाई रोकते हो जी? फिर जलाने के लिए तो हम भी जला सकते हैं इलीगल जी। तो ये सोल्यूशन नहीं है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया जी, इन्होंने उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया जी? इतना पैसा मिलने के बाद एमएससीबी मैक कंपनी के अंदर बना, डाइगर के अंदर, कोटेगर के अंदर भरा ना। हमने बार बार कहा कि मुमरा कोसा को अलग कर दीजिए आप जी, पहाड़ों को अलग कर दीजिए आप जी, ना झोपड़पट्टी एरियाज को आप अलग कर दीजिए जी, ना इसको करके आप यहाँ पे क्या नाम है आदमी डिपोर्ट कीजिए। यहाँ पे 110 लोगों की जरूरत है, आपके पास 15 लोग हैं जी, तो ये नुकसान कौन कर रहा है जी? हमारी एमएससीडीएल के लोग गलत कर रहे हैं, जो बड़े अधिकारी हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं यहाँ के अधिकारियों पे नहीं इल्जाम लगाता, मैं बड़े अधिकारियों पे लगाता हूँ इल्जाम, क्योंकि उन्होंने अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का ही सही तरीके से वो ना भ्रष्टाचार ना होते हुए हो जाता था, तो जितना पैसा अजीत दादा पवार ने यहाँ दिया था उतने में मुमरा के अंदर न जाने क्या क्या हो जाता था। लेकिन जांच कराओ ना भ्रष्टाचार की। हाँ सर, यहाँ पर इंफ्रा के नाम पर करोड़ों रुपया आया, वो कहाँ गया ये पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, कुछ सियासतदान और उनके कारिंदे जो है मालामाल हो गए, मसला अभी तक के वैसे ही बना, बल्कि अब तो क़यामत बनता जा रहा है वो। इसी तरह से रोड वाइडनिंग का मसला, आप देखिए रोड वाइडनिंग का भी मसला जो है आया है हमारे पास में। अभी मालूम पड़ रहा है कि पहले तो एक मरतबा तोड़ा गया था, अब बता रहे हैं कि क्या वो सर्विस रोड भी बनने जा रहा है। ये क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, लोगों को बर्बाद करके विनाश क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमको कुछ नहीं मालूम जी। मैं ये मानता हूँ कि 2.5 साल से यहाँ पे दुकानें तोड़ दी गई जी, 140 दुकानों को डिमोलिश किया गया जी। कमिश्नर साहब बोलते हैं कि हम बहुत प्रोग्रेसिव सोच के हैं जी, एक ही कब्रिस्तान में हमको उलझा दिए जी, है ना, कि कहाँ क्या है यही नहीं पता चल रहा है कि असल क्या है मामला। कमिश्नर साहब जो है थाना के लिए तोड़ते हैं तो दूसरे दिन काम शुरू हो जाता है। यहाँ मुसलमान बस्ती है, यहाँ पे लावारिस है मुसलमान आदिवासी से बदतर हो गया है, मुसलमान हर समाज से भी नीचा चला गया है। 140 दुकानें तोड़ी गई। अब जाके 2.5 साल के बाद महानगर पालिका को फिर याद आया जी, फिर इसकी याद आई तो फिर शुरू हुआ
अब 140 दुकानों पे कुछ कमिश्नर ने साइन किया है जी। जो तोड़ी गई है हाँ। उसको विस्थापित करने के लिए। जी। मेरा सवाल ये है जी। कि 2.5 साल के अंदर जी। जिन मुसलमानों की दुकान टूटी थी जी 2.5 साल का एवरेज लगा दीजिए, जी। वो 2.5 साल बेचारा अपने घर में बैठ के और गुंडे जी। हॉकर्स जी। इन्होंने कब्जा कर लिया उनकी कब्जा दुकानों कर के लिया। ऊपर, उस पर हफ्ता लिया गया। हाँ। लेकिन इसकी तरफ कमिश्नर साहब का ध्यान नहीं नहीं। गया। कमिश्नर साहब अगर मुसलमान आंदोलन के लिए उतरता है तो एक्स्ट्रोसिटी लगा दी जाती है। हाँ। खुर्शीद वारसी जैसा लड़का अगर पूछता है कि 80 साल के बूढ़े को हॉकर्स को क्यों मारा जा रहा है, हाँ। तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल कर दिया जाता है। हाँ। रमेश पाटिल हाँ। ने अधिकारी को पीट के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, उसका कुछ नहीं होता है। रेती बंदर के अंदर कमिश्नर को और हमारे आमदार साहब को वहाँ के लोग नारियल उठा के फेंक दिए जाते हैं, कमिश्नर साहब चुप रहते हैं। उनके ऊपर गुनाह क्यों नहीं दाखिल होता है? हाँ। लेकिन आज अगर मुस्लिम लीडरशिप के अंदर कोई भी उतरेगा ना, क्या बात तो है, यही कमिश्नर साहब एट्रोसिटी का केस बिल्कुल 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 मुसलमानों के हमारे शमीम भाई ने गलती किया था, उस वक्त अगर हाई कोर्ट में चले जाते तो कमिश्नर की पोल खुल जाती थी जी। और मैं आज भी कमिश्नर के विरोध में हूँ जी, क्योंकि जिस तरीके से मुमरा के अंदर मजाक बनाया जा रहा है महानगर पालिका का, महानगर पालिका के लोग, हाँ। अधिकारी, चाहे स्कूल हो, हाँ। चाहे कोई चीज हो, कोई चीज दुरुस्त नहीं। म्युनिसिपालिटी स्कूल जाके देख लीजिए, हाँ। कि बच्चा अगर पेशाब कर ले, हाँ। तो उसको इन्फेक्शन हो जाए। हाँ। क्या दिया जा रहा है हमको? बिल्कुल। देखिए एक स्टेशन के ऊपर वो खुला, क्या नौटंकी हुई, हाँ। खुला, फिर उसमें कौन से लड़कियों के साथ फोटो खिंचाया गया, हाँ। मैं भी गया था वहाँ पे, हाँ। उसके बाद फिर वो कब बंद हुआ, हाँ। फिर कमिश्नर साहब कब चालू हुए, कब पकड़ के स्टेशन से बच्चे आए, तो ये सारा खेल जो है ना, ये यही खेला जाता है, हाँ। और बाकी दूसरी जगहों पे काम होता है, हाँ। इसमें सबसे बड़ी गलती एक बात बता दूं, हाँ। हमारी है, अच्छा, हमारी आवाम की है, हाँ। कि जब तुम सवालात करना भूल जाओगे तो तुमको जवाब देना भी लोग भूल जाएंगे। जी जी जी। एक चीज के पीछे चलो ना, तो हर आदमी आपको चोर नजर आता है जी। तो जब सब चोर है तो फिर काम क्या होगा? कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा, हाँ। आगे बढ़ाना पड़ेगा, हाँ। अभी मैं बता रहा हूँ ना, म्युनिसिपालिटी के खिलाफ जरा से मुस्लिम कोई उतरे, हाँ। देखिए आप उसके ऊपर एट्रोसिटी हमारे कमिश्नर साहब लगवा देंगे। बराबर ना, हुआ ना 2-3 केसेस हो गए ना, हाँ। रेती बंदर में क्यों नहीं हुआ केसेस? कमिश्नर साहब थे, इतने बड़े थे, हमला था, हाँ, दौड़ते हुए निकल गए, स्थानिक विधायक थे ना, हमारे क्या नाम है अपना कमिश्नर साहब थे, चौहान थे, सुनील चौहान थे, मतलब सारा हमला था लाव लश्कर के साथ। लेकिन उन्होंने उठा के नारियल फिकवा के वो मैदान खाली करा लिया, उनके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, हाँ। क्योंकि अगर वहाँ गुनाह दाखिल होता था ना, हाँ। तो दलित समाज था, हाँ। सड़क पे उतरता था, हाँ। और कमिश्नर को भी ये समझा देता था, हाँ। और जो लोग भी थे उनको भी समझा देता था, हाँ। कि हमारे अंदर ताकत क्या है, हाँ। हम बिखरे हुए, हाँ। सैयद अली पे मुकदमा दर्ज हो रहा है और 4 फोन करो और दाखिल करा दो, किसी मुसलमान और लीडर के ऊपर अगर कुछ हो रहा है तो और उसी के बीच में खबरी बना के उसके ऊपर बंद करा दो उसको, हाँ। तो हमारे यहाँ हमारे लोग ही इस्तेहसाल कर रहे हैं, हाँ। इसकी वजह से ये नतीजा है कि आज न खुद कमा पा रहे हो, न खुद इज्जत से खा पा रहे हो, न इसकी फैसिलिटीज, दीवा प्रभाग समिति में कोई नहीं काम करने जा रहा है, कोई मुसलमान को एंट्री नहीं। मुमरा प्रभाग समिति में तो सब मिलके खा रहे, तो ये सब बड़ा मतलब अजीब सा लगता है। जी। बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन जज्बात है, बोल देता हूँ, हाँ। और एक बात और क्लियर कर देता हूँ, मुझे वोट बैंक की राजनीति नहीं करना है, हाँ। मैं बगैर वोट के ही अपने समाज के लिए लड़ता रहूंगा। कोई अगर ये सोचे, कोई अगर ऐसा सोचता है कि मुझे कुछ लालच है, तो मुझे कुछ नहीं लालच है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ इस शहर के लिए लड़ता रहूंगा। इस शहर में आज नए मौलाना कूद रहे हैं ना, हाँ। इनको पूछो 95 में कहाँ थे, जब मुमरा के बच्चे बाबरी मस्जिद तोड़ने में जेल में गए थे जी, है ना, तो जमानत लेने वाला कोई नहीं है, ये हरियाली खेती रह गई है, अब एक से एक मौलाना निकल के आके मारते रहते। अच्छा, ये चल रहा है शहर के अंदर, कहीं बेचा जा रहा है, कहीं खरीदा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस शहर के साथ नाइंसाफी होगी ना तो अल्लाह बैठा है जी। अगर हम इतना ज्यादा किसी को दबा देंगे ना तो कहीं ना कहीं से फिर उबार हो जाता है। जिस तरह जुरातमंदाना अंदाज में और जवामर्दी के साथ आपने जो है इतने सख्त बयानात पेश किए, कहीं ना कहीं आपको सियासी तौर पर या समाजी तौर पर दबाया भी तो जा सकता है ना। देखिए एक बात सुन लीजिए, मैं हूँ ईमान वाला जी, और मैं कोई चलता आदमी नहीं हूँ जी, और मैं चलता मुसलमान नहीं हूँ जी, मेरे अपने ख़ानदान की एक तारीख है जी, मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ जी,
कि ऐसी कोई गुनाह ना हो जिससे मेरा रब नाराज हो जी। बाकी मैं किसी के बाप को नहीं डरता। हाँ। और इस शहर को बनाया हूँ, इस शहर के लिए लड़ा हूँ, इस शहर को बचपना दिया हूँ, जवानी दिया हूँ, और किसी के बाप को मैं डरता भी नहीं। और कोई दबाने उबाने की बात करेगा ना तो इंशाल्लाह ताला वो खुद ही दब जाएगा और दबा दिया जाएगा। मैं न किसी की चमचागिरी कर सकता हूँ और न किसी की हक बात रहेगी, बात बोलूँगा, उसके लिए गला कट जाए उससे मैं डरता नहीं। मैं अग्रियों को नहीं डरा तो मैं इनको कहाँ किसी को डरने वाला हूँ। और ये मेरे को दबाने की कोशिश कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। और जिस दिन कर लेगा ना और जिस दिन मैं सोच लूँगा ना उस दिन अपने अपने ठिकाने पे लगवा दूंगा, सबको काम धंधे पे लगवा दूंगा। मैं किसी को छेड़ता नहीं और कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं। और मैं किसी के चंदे पे नहीं चलता हूँ और न किसी के उस पे चलता हूँ। मेरा अपना सब कुछ खुद का है और न मैं किसी का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं ना कि मेरे को कोई चला लेगा। मैं जो हक बात है वो है उस पे चलूँगा। और मुझे बर्बाद करने का और आबाद करने का सिर्फ अधिकार अल्लाह को है। मैं उसकी उम्मत का हूँ, मैं किसी के बाप को डरता नहीं।